जय साईं राम। स्वागत है आपका कथा क्रम में। आज हम सुनेंगे सबका मालिक एक के अद्भुत संदेश पर आधारित माधव नाम के एक साधारण इंसान की असाधारण कथा, जिसने अपनी आस्था और साईं के मार्गदर्शन से जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार देखा। चलिए शिरडी के पवित्र धूल में कदम रखते हैं। एक सुंदर सा गांव, कच्ची सड़कें, नीम के पेड़, मिट्टी के घर और बीचों बीच एक स्थान जिसे सब द्वारका माई कहते थे। यहीं बैठते थे साईं बाबा। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कपड़ा, आँखों में इतनी करुणा कि किसी को भी अपना सा लगे। साईं का दिन लोगों में ही बीतता, किसी को दवाई देना, किसी को भोजन कराना और किसी के दुख को शांत करना। साईं कहते थे, सबका मालिक एक। कहा जाता है कि बहुत समय पहले माधव नाम का एक गरीब बढ़ई था। बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, पर जीवन जैसे उसके साथ खेल ही खेल रहा था। घर में बीमार माँ, कई महीनों से काम न मिलना, उधार बढ़ता जा रहा था और सबसे बड़ा दुख उसकी छोटी बेटी कई दिनों से गंभीर बीमार चल रही थी। माधव का मन टूट चुका था। एक रात वह आकाश की ओर देखकर बोला, अगर कोई मालिक है तो मेरी क्यों नहीं सुन रहा। गांव वालों ने कहा, माधव साईं बाबा के पास जाओ, वो किसी को खाली नहीं लौटाते। माधव बोला, साईं मुझे क्यों देखेंगे, मैं कौन हूँ। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा साईं के लिए सब एक समान है। वे कहते हैं सबका मालिक एक। उन्हें अपना दुख बताओ। अगली सुबह माधव थरथराते कदमों से द्वारका माई पहुंचा। साईं उस समय धुनी के पास बैठे थे। माधव दूर खड़ा रहा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। साईं ने मुस्कुराकर आवाज दी, माधव इधर आओ। माधव चौंक गया। साईं मेरा नाम कैसे जानते हैं। साईं बोले, जिसे तेरी पीड़ा का पता है उसे तेरे नाम का भी पता है बेटा। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी गरीबी हालात और बेटी के बीमार होने के बारे में बताया। साईं ने गहरी नजर से सुना, फिर बड़े प्रेम से बोले, घबराओ मत, सबका मालिक एक और वही सब ठीक करेगा। साईं ने धुनी की राख निकाली और कहा, इसे श्रद्धा और सबूरी के साथ देना। माधव ने साईं के चरणों में सिर झुका दिया। फिर घर पहुंचा। बेटी की हालात पहले से खराब थी, सांसें तेज चल रही थी, लेकिन आज उसके दिल में बड़ा भरोसा था। उसने अपनी बेटी के माथे पर और जीभ पर राख लगा दी। उसकी बेटी तुरंत गहरी नींद में चली गई। माधव सारी रात बैठा रहा, मन ही मन सबका मालिक एक का जाप करते रहा। सुबह सूरज निकला। माधव ने देखा उसकी बेटी धीरे धीरे आँख खोल रही है। फिर खड़ी हो गई और बोली, बाबा आए थे, उन्होंने मेरा माथा सहलाया और कहा, उठ जाओ। माधव खुशी से फूट फूट कर रो पड़ा। अगले ही दिन वह शिरडी पहुंचा और साईं के पैरों में गिर पड़ा। साईं ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटा यह मेरा नहीं, तेरे विश्वास का फल है। सबका मालिक एक और वही सबकी सुनता है। साईं बाबा हमेशा कहते हैं, अगर तुम एक कदम मालिक की ओर चलोगे तो मालिक 100 कदम तुम्हारी तरफ चलेंगे। दया, प्रेम और ईमान, इन्हें कभी मत छोड़ना। सबका मालिक एक, सबका भला करता है। भूखे को खाना, रोते को सहारा, बीमार को दवा, यही सबसे बड़ी पूजा है। माधव की कहानी यही बताती है कि मालिक का चमत्कार बाहर नहीं, हमारे विश्वास और धैर्य में छुपा होता है। प्रिय भक्तों, इस कथा का सार यही है, श्रद्धा रखो,
सबूरी रखो और विश्वास रखो कि सबका मालिक एक कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय साईं राम। साईं आपकी हर चिंता दूर करे और आपके जीवन में शांति, सुख और प्रकाश लाए।